चित्र नाम का अर्थ है भव्य प्रतीक। बहुआयामी रत्न देवता त्वास्ता रचना और सृजन के देवता मुख्य स्टार स्पिका चित्रा शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली, प्रिज्मेटिक, विविध, बहुमुखी, अद्भुत और सरल। उचित रूप से चित्रा का प्रतीक एक उत्कृष्ट रत्न है जो अपनी अद्भुत प्रिज्मेटिक चमक को प्रकट करने के लिए कई पहलुओं में चतुराई से काटा गया है। चित्रा का देवता त्वास्ता है, सृष्टि का देवता जो उस निपुणता से तराशे गए रत्न से मिलता जुलता है। चित्रा के माध्यम से त्वस्ता मानवता को बहुआयामी डिजाइनों को समझने और उत्कृष्ट कृतियों और तकनीकी चमत्कारों को उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाता है। सृजनशीलता का सृजनत्वस्ता कई वैदिक देवताओं में से एक हैं जो एक आदिम अमूर्त रूप में मौजूद हैं और बाद में सार्वभौमिक इतिहास के किसी प्रारंभिक बिंदु पर एक विशिष्ट आकार लेते हैं। उदाहरण के लिए पुनर्वासु की देवी आदिम अदिति स्वयं अंतरिक्ष का अमूर्त सिद्धांत है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चीजें मौजूद हो सकती हैं। बाद में वह ब्रह्मा की पोती के रूप में पैदा हुई देवी के रूप में एक ठोस रूप लेती है। हस्त के देवता आदिम सविता चेतन जागरूकता का अमूर्त सिद्धांत है। बाद में वह अदिति से पैदा हुए देवता के रूप में एक ठोस रूप लेता है। चित्रा के देवता त्वास्ता समान है। आदिम रूप में त्वस्ता सृजन की अमूर्त शक्ति है। बाद में वह अदिति से पैदा हुए देवता के रूप में ठोस रूप लेते हुए रचनात्मक विशेषज्ञता का देवता बन जाता है। मूर्त सृष्टि से पहले और इस प्रकार ब्रह्मा से पहले देवताओं के अमूर्त आदिम रूप मौजूद हैं। तार्किक रूप से कुछ भी बनाने से पहले बनाने की अमूर्त शक्ति मौजूद होनी चाहिए, तो ब्रह्म से पहले त्वस्ता का अमूर्त रूप मौजूद है और ब्रह्म को उस ब्रह्मांड की रचना और निर्माण के लिए त्वस्ता की ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जिसमें त्वास्ता जल्द ही एक मूर्त प्राणी के रूप में जन्म लेता है। यही कारण है कि वेद इस विचार का खंडन किए बिना कि ब्रह्मा ही निर्माता हैं, त्वस्त को निर्माता कह सकते हैं। ब्रह्मा और त्वस्ता के बीच यह सहजीवी संबंध उनके सितारों रोहिणी और चित्रा को एक ही सहजीवन साझा करने का कारण बनता है। जब दोनों सितारे एक साथ सक्रिय होते हैं तो वे रचनात्मक डिजाइन में पर्याप्त मात्रा में कलात्मकता और कौशल प्रदान करते हैं। त्वस्ता वास्तव में ब्रह्मांड में दो ठोस रूप लेता है। एक जिसका नाम विश्वकर्मा है, देवताओं के लिए रचना करता है। दूसरा जिसका नाम माया है, देवता विरोधी के लिए रचना करता है। विश्वकर्मा का शाब्दिक अर्थ है वह जो सब कुछ बनाता है। माया जो मूल माया से उत्पन्न होती है का अर्थ है कला, असाधारण प्रतिभा। यह शब्द तब जादू को संदर्भित करता है और वहां से जादू टोना, छल और भ्रम को संदर्भित करता है। विश्वकर्मा और माया के रूप में त्वस्ता कई अद्भुत प्राणियों और देवताओं के सभी कला, जादू और प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है। ये रचनाएं उन सभी को आकर्षित करती हैं, चकित करती हैं और भ्रमित करती हैं जो उन्हें देखते हैं। अद्भुत कृतियां चित्रा वास्तुकारों, डिजाइनरों और इंजीनियरों का सितारा है। यहाँ कुछ विवरण दिए गए हैं। चित्रा की देवता विश्वकर्मा इस बिंदु को घर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए यह दर्शाते हुए कि प्रौद्योगिकी, विवरण, डिजाइन आदि के साथ कितनी विशेषज्ञता है, चित्रा में रहता है। विष्णु पुराण 15 में स्वर्ग की सभी इमारतों, उद्यानों, मूर्तियों और कलाकृतियों के मुख्य रचनाकार के रूप में विश्वकर्मा का वर्णन किया गया है। उन्होंने देवताओं के लिए उनके सभी गहने, उनके सबसे उन्नत हथियार और उनके विमान बनाए। उन्होंने उन तंत्रों को भी तैयार किया जिनके द्वारा ग्रह और तारे आकाश में घूमते हैं। महाभारत अक्सर विश्वकर्मा की बात करता है। सभा
8:24 में कहा गया है कि विश्वकर्मा ने भरानी के देवता यम के महल की रचना और निर्माण किया था। सभा 9.2 में कहा गया है कि उन्होंने शतभिषज के देवता वरुण के पानी के नीचे के महल का डिजाइन और निर्माण किया था। सभा 11:31 में कहा गया है कि सार्वभौमिक निर्माता ब्रह्मा रोहिणी के देवता विश्वकर्मा को हर समय पास में रखते हैं, उनके कौशल को बार बार बुलाते हैं। विश्वकर्मा की अद्भुत तकनीक में हवाई जहाज शामिल हैं, जिन्हें कुछ लोग अंतरिक्ष यान के रूप में व्याख्या करते हैं। रामायण और महाभारत वाना 100 से 137 में कहा गया है कि उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध हवाई जहाज फूलों से बनाया और इसे ब्रह्मा को उपहार के रूप में दिया। उड़ान भरने वाले शहर मस्त्या और शिव पुराणों का कहना है कि माया ने देवताओं के लिए 3 उड़ान शहरों का निर्माण किया था। पहला लोहे से बना था और पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। दूसरा चांदी से बना था और हवा में उड़ता था। तीसरा सोने से बना था और बादलों के ऊपर अंतरिक्ष में उड़ गया था। तीनों शहर इस तरह से आगे बढ़े कि वे हर 1000 वर्षों में केवल एक बार एक सीधी रेखा में संरेखित होंगे और केवल इस समय उन सभी के माध्यम से एक भी मिसाइल दागी जा सकती थी। शहरों में कोई अन्य भेद्यता नहीं थी। देवता विरोधी और उनके हमवतन इस अजेय ट्रिपल शहर में फले फूले और समृद्ध हुए और इस प्रकार दुनिया में शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। इसका मुकाबला करने के लिए विश्वकर्मा देवताओं के बीच त्वस्था ने निर्माण सामग्री के रूप में देवताओं की शक्तियों और हथियारों का उपयोग करते हुए एक उड़ने वाला युद्धपोत और एक घातक मिसाइल बनाई। इस युद्धपोत से शिव ने 3 उड़ते हुए शहरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। पाइनीर अंतिम हथियार भगवान का थंडरबोल्ट। यहां एक और कहानी है जिसमें त्वस्था, माया और विश्वकर्मा दोनों रूप शामिल हैं, जो प्रौद्योगिकी और डिजाइन में उनकी महारत को दर्शाती है। श्रीमद् भागवतम 6:7-12 की कहानी पुष्य पर अध्याय में शुरू हुई, जहां हमने सुना कि कैसे इंद्र ने बृहस्पति का अपमान किया था। अपने पुजारी के बिना इंद्र अनुष्ठान करके शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ब्रह्मा ने इंद्र को सलाह दी कि वह माया के पुत्र विश्वरूप नामक एक त्रिमुखी व्यक्ति के पास जाएं और उनसे देवताओं का पुजारी बनने का अनुरोध करें। विश्वरूप ने अनिच्छा से अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इंद्र को सिखाया कि नारायण कवच कैसे पहनना है। विष्णु को समर्पित मंत्र से बना कवच का एक रहस्यमय कोट। इस सुरक्षा के साथ इंद्र देवता विरोधी लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल सकते थे। हालांकि विश्वरूप ने गुप्त रूप से अनुष्ठान प्रसाद का एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को देवता विरोधी के बीच सशक्त बनाने के लिए भेजा। जब इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने गुस्से में विश्वरूप के 3 सिरों का सिर कलम कर दिया। अपने बेटे के भाग्य के बारे में सुनकर माया क्रोधित हो गई और उसने वृत्र नामक एक अत्यंत भयानक और विशाल राक्षस का निर्माण किया। शक्तिशाली वृत्र स्वर्ग में घुस गया और देवताओं द्वारा उस पर फेंके गए सभी हथियारों को निगल लिया। पूरी तरह से निराश और आपदा के कगार पर देवताओं ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उन्हें बताया कि इंद्र को विश्वरूप से प्राप्त आध्यात्मिक कवच उनके पिता माया से सीखा गया था, जिन्होंने इसे अश्विनी जुड़वा बच्चों से प्राप्त किया था, जिन्होंने इसे दधीसी नामक ऋषि से सीखा था। छात्र इस आध्यात्मिक कवच के उपयोग में महारत हासिल करने के परिणाम स्वरूप दधीसी के शरीर में अत्यधिक शक्ति थी। विष्णु ने उनसे कहा कि दधीची को अपना शरीर देने के लिए कहें और फिर विश्वकर्मा को दधीची की कुचली हुई हड्डियों से एक विशेष गड़गड़ाहट हथियार बनाने के लिए कहें। विष्णु ने कहा कि यह हथियार विशाल और अन्यथा अविनाशी वृत्र को नष्ट कर सकता है। दधीची ने विष्णु की इच्छा का पालन करने और इस दुनिया से मुक्त होने के लिए खुश होकर अपना शरीर दान में दिया। इसके बाद
विश्वकर्मा ने दधीची की हड्डियों से एक अनूठा वज्रपात हथियार बनाया। इंद्र और उनकी शक्तिशाली सेनाएं देवता विरोधी सेनाओं के साथ एक भयानक और विनाशकारी युद्ध के लिए निकली। अंत में वृत्र ने एक प्रबुद्ध आत्मा होने के नाते इंद्र को विशेष गड़गड़ाहट से उसे मारने की अनुमति दी और मुक्ति प्राप्त की। प्रतिकृति दुनियाएं। त्वस्ता अन्य भूमि और दुनिया की प्रतिकृतियां भी बना सकता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि आत्रेय नामक एक ऋषि ने एक बार विश्वकर्मा से भगवान के स्वर्ग का एक डुप्लीकेट संस्करण बनाने का अनुरोध किया था और विश्वकर्मा ने ऐसा किया था। सनातन गोस्वामी एक अपेक्षाकृत हाल की कृति का कथन है कि विश्वकर्मा ने आध्यात्मिक स्वर्ग वृंदावन श्री कृष्ण के निवास की एक प्रतिकृति भी बनाई। उन्होंने इसे कृष्ण के शहर द्वारका के पास बनाया ताकि कृष्ण इसका उपयोग अपने प्रिय बचपन के घर से अलगाव के दर्द को कम करने के लिए कर सकें। अंतिम महल महाभारत। इस बात की कहानी बताता है कि माया अंतिम शाही घर बनाने के लिए कैसे आई। अग्नि के देवता अग्नि को एक बार बहुत सारे अनुष्ठान प्रसाद का सेवन करने से अपचन हुआ था। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि खंडवा नामक जंगल की जड़ी बूटियां, जड़ें और जीव उनकी बीमारी को ठीक कर देंगे। लेकिन जब भी अग्नि ने जंगल को आग की लपटों में जलाने की कोशिश की, मूसलाधार बारिश ने आग को बुझा दिया। जंगल को बारिश के देवता और स्वर्ग के प्रमुख इंद्र द्वारा संरक्षित किया गया था, क्योंकि उनके कई महत्वपूर्ण सहयोगी इसके भीतर रहते थे। इंद्र की वर्षा को पराजित करने में असमर्थ अग्नि अर्जुन और कृष्ण के पास गया, जिन्होंने हाल ही में जंगल के बाहरी इलाके में एक समृद्ध शहर का निर्माण किया था और उनकी मदद का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें दिव्य हथियारों के उपहार दिए और दुनिया को बुराई से मुक्त करने की उनकी इच्छा की अपील की। क्रूर राक्षसों और राक्षसों के मेजबान जंगल में पनपे। अर्जुन और कृष्ण अग्नि की मदद करने के लिए सहमत हुए। अग्नि जंगल को निगलने लगा और अर्जुन ने उसके ऊपर तीरों की एक छतरी बना ली, जिससे इंद्र की बारिश बाधित हो गई। क्रोधित इंद्र सभी प्रमुख देवताओं के साथ कृष्ण और अर्जुन से लड़ने के लिए आए। जंगल के राक्षसों ने उनके साथ सेना में शामिल हो गए। माया इसमें शामिल थी और उसने कृष्ण और अर्जुन पर पहाड़ों की विशाल पट्टियां फेंकी। लेकिन देवताओं और विरोधी देवताओं की संयुक्त शक्तियां भी कृष्ण और अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकीं। इस प्रकार एनजी ने सफलतापूर्वक जंगल को खा लिया। युद्ध के दौरान माया ने अर्जुन के संरक्षण में आत्मसमर्पण कर दिया और एक सहयोगी बन गई। अर्जुन द्वारा अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए कृतज्ञता में उन्होंने अर्जुन और पांडवों के लिए एक महल का निर्माण किया, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक की सर्वश्रेष्ठ कला, जादू और तकनीक का संयोजन था। महल के भीतर शांतिपूर्ण वन उपवन फूलते हैं और उनकी सुगंध अच्छी तरह से डिजाइन की गई हवाओं वातानुकूलन पर फैलती है। हॉल का केंद्र रत्नों से बने जीवित फूलों वाली एक झील थी और एक सतह जो संगमरमर की तटरेखा के साथ इतनी निर्बाध रूप से मिश्रित थी कि महल में आने वाले कई आगंतुक अनजाने में पूल में गिर गए, क्योंकि वे फर्श और पानी के बीच का अंतर नहीं बता पा रहे थे। चित्रा विस्तृत खाका, परिष्कृत कौशल, कई प्रतिभाओं और एक ही विषय के कई कोणों को समझने और आकार देने की क्षमता का सितारा है। चित्रा के माध्यम से त्वास्ता मानवता को अद्भुत चीजें बनाने के लिए सशक्त बनाता है, जिसके लिए गहरी कलात्मक भावना, विस्तृत विशेषज्ञता और लगभग जादुई तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें +919 509 603 +9911 664 39795 https numerologist. Come please like and subscribe.